महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसी बीच द्रौपदी भगवान कृष्ण से बात करती है। 18 दिनों के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को ऐसा कर दिया जैसे वो 80 वर्ष की लगने लगी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके पास आती हैं और रोने लगती हैं। थोड़ी देर में उसे भगवान कृष्ण पूछते हैं, क्या हुआ द्रौपदी? उसके सिर पर हाथ रखते हैं। द्रौपदी कहती है, ये सब क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वो हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती हैं, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तब द्रौपदी पूछती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी न पाती। द्रौपदी पूछती है, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी, भगवान कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते आज। इसके बाद कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार न करती तो भी परिणाम कुछ और होती। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया तुमने कि अंधे का पुत्र अंधा। ये न कहती तुम्हारा चीरहरण न होता तो तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवेश को भी दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर छुपा हुआ है।